वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव स्वास्थ्य, पोषण और रोग। दोस्तों, इन टॉपिक से चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप किसी एग्ज़ाम का देना चाहते हैं, अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इन 20 क्वेश्चनों में कम से कम 10 सही करके दिखाइएगा, तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हम ये कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। साथियों, हमारे यहाँ पे डेली करंट अफेयर, जीके, जीएस, स्टैटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स जेईई की तैयारी कराई जाती है। साथियों, तो अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पे आकर आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। साथ में चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास क्या है? मानव स्वास्थ्य, पोषण और रोग से संबंधित क्वेश्चन जो भी है डिस्कस करेंगे हम लोग। ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाने में लाभ पहुंचाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसमें जो भी ऑप्शन में है उनके जो सीड्स होते हैं उनका सेवन करने से मधुमेह रोगी का जो है डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन क्या है? धनिया की बीज, सरसों की बीज, जीरे की बीज या मेथी की बीज। तो साथियों, इसकी राइट आंसर बताता हूँ आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेथी की बीज। मेथी की बीज दोस्तों जो है वो डायबिटीज़ में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। साथियों, तो नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ जिसको हुआ है, जिसको मधुमेह हुआ है, उसके लिए किसका सेवन करना चाहिए? मेथी के बीज का। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन और स्पेशल क्वेश्चन। साथियों, कह रहा है निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? यानी इन सभी ऑप्शन में जो विटामिन हैं उन विटामिन में से एक ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इसमें से कौन सा है? तो है ये ऑप्शन नंबर डी का डी। विटामिन डी जो होता है उसको हार्मोन्स भी बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा साथियों, ये क्वेश्चन जो है बार बार एएलपी में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कह रहा है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के से परिरक्षित करने के लिए लगाई जाती हैं? दोस्तों, एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होता है जो जन्म के समय बच्चों को लगाई जाती है। वह किन किन रोगों से हमारी सुरक्षा करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताइएगा अगर आपको पता है, और नहीं पता है तो दोस्तों आप नोट जरूर बनाइए करिए क्लास का। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर नोट करिए। ऑप्शन नंबर इसका है बी। क्या है? बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बी क्या कह रहा है? कुकुर खांसी, टिटनेस या डिप्थीरिया। यानी इन तीनों चीज़ के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन का जो है टीकाकरण कराया जाता है शिशुओं को। क्या कराया जाता है? टीकाकरण किसका? कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद शानदार क्वेश्चन, कह रहा है एड्स का कारण क्या है? तो ऑप्शन में है बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। तो दोस्तों, जो एड्स है वो वायरस जनित रोग है, वायरस जनित। तो दोस्तों, इसको ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर वो सी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी। एड्स का क्या कारण है? वायरस। और कौन सा वायरस होता है? वो होता है HIV वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद ही इजी क्वेश्चन साथियों, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सेब, आम, आंवला, दूध। तो दोस्तों, आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये 40-20 क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी की लेवल ठीक ठाक है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किस में होती है? चने में, मटर में,
सोयाबीन में या गेहूं में? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? तो दोस्तों ये कह रहा है कि इस ऑप्शन में जितने भी तत्व लिखे हैं इनमें से कौन सा तत्व प्रोटीन में विद्यमान होते हैं? तो दोस्तों इसमें जो चारों ऑप्शन है वो चारों सही है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, इसे नोट कर लीजिएगा, ये अलग ही क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन साल्क। किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने तैयार किया था पोलियो का टीका। ठीक है दोस्तों, और भारत पोलियो मुक्त किस सन में हुआ था? उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद ही शानदार क्वेश्चन साथियों। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे तरीका है। इसमें कहा है सुमेल कीजिए, क्या करिए? सुमेलित कीजिए, तो यानी कि मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ए में प्लेग, ऑप्शन बी में लिखा है फाइलेरिया, और उसके बाद ऑप्शन सी में लिखा है बेरी, और ऑप्शन डी में लिखा है टाइफाइड। ठीक है, तो ऑप्शन डी में लिखा है टाइफाइड। तो अब हम लोग मिलाते हैं कि प्लेग कैसे होता है। तो दोस्तों पहली बात, जो इजी होता है उसको पहले हम लोग मैच कर लेते हैं एग्जाम में, ताकि हमें जो अगर एक दो नहीं भी आ रहे हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कर सकें। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बेरी क्या बोलते हैं? विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, और टाइफाइड कैसे होता है? टाइफाइड जो होता है वो आंतों को परेशान करता है, आंतों को प्रभावित करता है। और दोस्तों प्लेग होता है दोस्तों, वो पिस्सुओं के काटने से होता है, और फाइलेरिया जो होती है वो भी मच्छरों से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन, भोजन के कौन से वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? कहने का मतलब यह है कि जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें से किस में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वसा में जो है प्रति यूनिट कैलोरी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है साइनोकोबालामिन है। दोस्तों ये साइंटिफिक नेम है, विटामिन का नेम है, तो इस विटामिन का नाम है साइनोकोबालामिन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट। दोस्तों साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए, साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन B12 होता है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन बी को थायमिन भी बोलते हैं, विटामिन B1 को नोट कर लीजिएगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसा है? वो भी है मिलान करने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में ए में क्या है? विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन। तो दोस्तों इसमें जो है मैच करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं विटामिन जो होता है इसमें क्या है? कैरोटीन एक विटामिन है। क्या है? कैरोटीन क्या है? एक विटामिन है, नोट करिए, यानी कि विटामिन को कैरोटीन से। ठीक है, और प्रोटीन कौन है? केरेटिन जो है वो प्रोटीन है। क्या है? केरेटिन जो है वो प्रोटीन है, नोट कर लिया। और दोस्तों जो एंजाइम है, जो पेप्सिन है उसे एंजाइम बोलते हैं, वो एंजाइम एक तरह का। अब बचा क्या? हार्मोन्स। तो आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन हो या प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों जो है वो क्या बोलते हैं? प्रजनन हार्मोन्स है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस में ये हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। ठीक है, अच्छे से वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर का है बी।
क्वेश्चन आती हैं और कुछ लॉजिकल, कुछ दिमाग से सोचने वाला क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी से कुपोषण होता है? ऑप्शन ए है अति पोषण से, यानी अत्यधिक खाना खाने से, या अल्प खाना खाने से, या असंतुलित भोजन करने से। दोस्तों तो इसमें ऑप्शन जो 2 और 3 वो दोनों सही लग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से कुपोषण कोई नहीं हो सकता, लेकिन कम खाना खाया या सही से उचित आहार नहीं लिया, प्रोटीन से विटामिन्स के अच्छे भोजन नहीं किए, तो इनसे कुपोषण हो सकता है। लेकिन ज़्यादा खाना खाने से कुपोषण नहीं हो सकता, बल्कि वो और भी गोल मटोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और कौन से पोषणदायक अन्य तत्व सम्मिलित होते हैं? तो दोस्तों दूध जो है उसमें तो आपको पता है कि प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, लेकिन और भी कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उसका आप सटीक आंसर हमें बताइए। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख लीजिए। चारों ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा इसका। कह रहा है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है किसमें? दूध में। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो दोस्तों कीट के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पहला इसमें ऑप्शन लिखा है कि स्कर्वी, तो ये तो विटामिन सी की कमी होता है। निमोनिया ये बोल रहा है, तो दोस्तों ये तो बचपन में छोटे बच्चों ज़्यादा होने की चांस होता है निमोनिया। और ये डेंगू जो होता है वो कीट के काटने से होता है। ठीक है, दमा जो होता है वो प्रदूषित वायु और गल फेफड़े में प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों से दमा होता है। और जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको पता भी है कि डेंगू जो है मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर एक कीट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा था? कीट के काटने से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट रहा आपका, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत शानदार क्वेश्चन। कह रहा है शरीर के किस स्थिति में कैंसर कहते हैं, यानी कि कैंसर कब जनरेट होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका मैं राइट आंसर आपको डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट राइट आंसर पे ही चलता हूँ। जो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो राइट आंसर है। अब ये राइट आंसर को हम लोग समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो कैंसर में होता क्या है? तो कैंसर में सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, मतलब अनियंत्रित रूप से सेलों का निर्माण होना मल्टीप्लाई के रूप में, मतलब ढेर सारे बहुत स्पीड में। इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना, इससे जो होता है हमारे स्वस्थ सेल हैं शरीर में, कोशिकाएं हैं, वो उनको प्रॉब्लम होने लगती है, वो प्रभावित हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा सेल क्या होता है? बनने लगता है। अंततः क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। किसका? कोशिकाओं की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है? कैंसर होता है। नोट कर लिया आपने? चलिए नोट कर लीजिए इसको। कैंसर का मेन रीज़न क्या होता है? अनियंत्रित रूप से कोशिकाओं का बनना, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं का दम घुटने का मतलब स्वस्थ कोशिकाओं का क्या बोलते हैं, विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? कैंसर का निर्माण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। पैथोजीन जो होता है वो जुकाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जब जुकाम होता है तो पैथोजीन के कारण होता है। और इसमें ये कह रहा है कि ये है क्या चीज़। तो दोस्तों ये क्या है बताइए फटाफट। तो दोस्तों ये जो है वो है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? आर्थोमिक्सो, रीनो वायरस, ल्यूकीमिया वायरस, पोलियो वायरस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीनो वायरस। क्या होगा? रीनो वायरस इसका राइट आंसर होगा। कि पैथोजिन जो है वो एक प्रकार का रीनो वायरस है, जिससे क्या होता है? सामान्यतः जुकाम हो जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा, और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। अगला शानदार क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? यानी कह रहा है इसमें से जो जोड़े बनाया हुआ है उसमें एक रोग है, और वो उससे रोग से प्रभावित होने वाला अंग है, इनका एक पेयर बनाया गया है। तो इसमें कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन में क्या दिखा रहा है? ऑप्शन में ए क्या है? निमोनिया और फेफड़ा। ऑप्शन बी है मोतियाबिंद और थायराइड ग्रंथि। और ऑप्शन सी के बारे में भी देख लेते हैं कि ऑप्शन सी क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन कह रहा है पीलिया और आँख, और मधुमेह और यकृत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा बताइए फटाफट।
आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया। जो निमोनिया है उससे जो है फेफड़े हमारे प्रभावित होते हैं। मोतियाबिंद से हमारी आंखों को प्रभाव होता है, और पीलिया से पूरे शरीर को प्रभावित होती है। और मधुमेह जो होता है वो हमारे अग्नाशय से संबंधित होता है। इंसुलिन की जो स्रावत होती है अग्नाशय से, उसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह का जो रोग हो जाता है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आपको ये सभी इस ऑप्शन से कई क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा आपका क्वेश्चन शानदार, कह रहा निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संचरण होता है, यानी जो एड्स रोग है वो कैसे फैलता है? तो ऑप्शन में कह रहा है लैंगिक संभोग से, ऑप्शन 2 कह रहा है रक्तदान से, ऑप्शन 3 कह रहा है मच्छरों या अन्य रक्त चूसक कीटों से, या 4 कह रहा है कि प्लेसेंटा यानी अपरा यानी प्लेसेंटा के संपर्क से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। अगर आपको पता है इसका राइट आंसर तो कमेंट में जवाब फटाफट दीजिए, और नहीं पता है तो दोस्तों इसे नोट करिए फटाफट। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, पहली बात तो इसमें लैंगिक संभोग जो है उससे भी एड्स फैलता है, और दूसरा जो है रक्तदान। रक्तदान यानी कि रक्त अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से ले रहे हैं जिन्हें ये बीमारी है, तो वो बीमारी आपको भी होने के पूरा चांस है। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, कह रहा है HIV द्वारा होने वाला रोग। देखिए HIV एक तरह का वायरस है जिससे एड्स रोग होता है। ठीक है, और एड्स रोग कैसे फैलता है इसके बारे में हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो चलिए इस पर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और बेहद ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, समझने वाला क्वेश्चन है। इसको समझिए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है, यानी कि जो मधुमेह होता है उसका क्या रीजन है, किससे संबंधित है, उसके बारे में ऑप्शन दिए हुए हैं। इन सभी चीज़ों को समझेंगे और हम सही उत्तर पे पहुँचेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है रक्त में शर्करा का उच्च स्तर होना, यानी रक्त में जो शुगर का मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ये राइट आंसर है, इसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दूसरा कारण रक्त में शर्करा का निम्न होना, ये गलत है। ज़्यादा शर्करा की मात्रा हो जाती है तो वो शुगर हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे? घर में नहीं, रक्त में शुगर की मात्रा न होने पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा हो जाना, ये भी सही है। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से निकलती है, स्रावित होती है, और वो जो है ज़्यादा है तो उससे क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है इंसुलिन। और अगर वो इंसुलिन ही कम है तो इसका मतलब समझ ली जाए, सी बात है कि शुगर की मात्रा बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये भी राइट आंसर है, और चौथा ये गलत है, यानी कि पहला और तीसरा, यानी टोटल मिला के कौन सा ऑप्शन नंबर सही है इसका? तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही है वो क्या है, पहला और तीसरा इसका राइट आंसर होगा, कि रक्त में शर्करा का उच्च स्तर हो जाना और इंसुलिन की निम्न मात्रा हो जाना। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी डाउट दूर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा पादर जगत से है, उनमें क्या रोग होता है? तो इनमें क्या, सफ़ेद किट। सफ़ेद किट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, कवक द्वारा वो रोग लगता है सफ़ेद किट। और दोस्तों ये किस फसल पे लगता है? तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर ए गेहूँ है, ऑप्शन नंबर बी चावल, सरसों, बाजरा। तो दोस्तों जो ये सफ़ेद किट लगती है वो गेहूँ पर लगता है। किस पर लगता है? गेहूँ पर लगने वाला जो है, जो इसका जो ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सरसों। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है, सरसों। गेहूं पे तो वो काला किट और स्मट लगता है, काला किट जो होता है वो गेहूं पे लगता है, सफ़ेद किट जो होता है वो सरसों पे लगता है। ठीक है दोस्तों, कभी आप अपने खेतों में जाइएगा, सरसों के खेतों में जब भी गेहूं के समय सरसों लगते हैं तो जो सरसों के पत्ते होते हैं ना वो सफ़ेद से हो जाते हैं, बीच बीच में आधे सफ़ेद रहते हैं आधे हरे रहते हैं। तो वो ही लक्षण है जो जिसे पता चलता है कि इसमें सफ़ेद किट द्वारा जो इसमें कवक द्वारा रोग लग गया है,
ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग, यानी गेहूं के बारे में भी पूछ दिया कि गेहूं पर कौन से कवक द्वारा रोग लगता है। तो काला कीट और स्मट, ये 2 रोग होते हैं जो कवक द्वारा लगते हैं गेहूं पर। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। कह रहा है काला कीट और स्मट जो है गेहूं पर लगने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या, आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। और दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन इसी तरह के, और इनसे संबंधित सभी डाउट को हम लोग दूर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।